हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं गई थी आज हॉस्पिटल, जबकि करवाई थी जो मैंने ब्लड टेस्ट, उसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो दोबारा से करवाने गए थे हम चेकअप हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, एकदम मस्त है, बस थोड़ी सी दवाई है वो देनी है। और उसके बाद चले गए थे हम मदर इन लॉ के घर। तो वहाँ पे मैंने कोई शूट नहीं किया और शाम को फिर मैंने ना मन को करवा दिया है ताइक्वांडो में एडमिशन। तो वहाँ पे पार्क में ही सिखाते हैं सर। तो फिर मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं, 4-5 दिन जाएगी, अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद फिर जब भी करी थी एंजॉय, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, कैप्चर करते हैं मोमेंट। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। शाम के शायद 6 बज रहे थे। इस टाइम पे 6 बजे क्लासेस वगैरह जो है शुरू होती है, और सनसेट भी हो रहा था। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे मन करी थी वार्म अप, उन्होंने कहा था थोड़ा सा वार्म अप कर लो 5-7 मिनट का। तो यहाँ पे ट्राई करी थी। स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी कि पहला पहला दिन है, तो बच्चे तो यहाँ पे काफी 3-4 महीने से जो है रेगुलरिटी में आ रहे हैं। तो अभी मन को थोड़ा सा लगेगा टाइम। और यहाँ पे जब ना बीच में डिस्टर्ब कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि ना छोटे बेबी को ले जाओ यहाँ से, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो फिर मैं उसको ले गई थी थोड़ी सी आगे दूर। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कैप्चर करते हैं। और ये ना हमारे घर के थोड़ा सा दूर आगे जाके है पार्क। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करते हैं। और फिर मैंने अपने आप को भी दिखाया, और हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि सुबह से घर से निकले हुए थे बाहर। और मेरी तबीयत भी जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा मेरी ख़राब ओहो, थी। शाम के 6:30 बज गए और हम इधर आए हैं पार्क में घूमने घूमने। देखो जब क्या कर रहा है, देखो। हाँ, हाँ। दीदी क्या कह रही है? दीदी क्या कह रही है, देखो। और मन कर रही है वहाँ पे ताइक्वांडो, आज उसका फर्स्ट डे डलवाया है मैंने। तो देखो, अगर कर पाई होप सो तो फिर मैं इसका क्लास यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँगी। और जब खेल रही है वहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फुल्ली एंजॉय। और फिर ना घर आते हुए ना घर के पास गुरुद्वारा है, तो इसको ना इसके पापा ने आदत लगा दी है गुरुद्वारे मत्था टिकाने की। तो फिर इसको पता लग गया कि गुरुद्वारा है, बीच में आ गया है रास्ते में, तो इसने फटाफट अपने सैंडल उतारने शुरू कर दिए, बीच रास्ते में चिल्लाने लग गई। तो मैंने कहा चलो माथा टिकवा देती हूँ, इस बार मैं भी माथा टेक लूंगी। घर के पास है लेकिन फिर भी ना जाया नहीं जाता, थोड़ा सा बिजी हो गया है शेड्यूल। और वैसे वीडियोस भी बनानी, एडिट करनी, वॉइस ओवर करना, घर का काम भी करना, बच्चों को देखना, ये सब करते ना टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। और अच्छा भी है, मैं थोड़ा बिजी रहने लग गई हूँ, अपने आप को थोड़ा सा टाइम भी दे पाती हूँ। और जो मुझे करना है, और मुझे जो करना है वो मुझे अच्छा लगता है। बस मैं यही प्रेयर कर रही थी भगवान से कि जो मैं स्टार्ट किया है मेरा साथ देना, सब कुछ सही रहे। और ये देखो प्रसाद ले रही थी दोनों हाथ से तो मैंने कहा चलो इसका थोड़ा सा शूट करते हैं। बट ये ना थोड़ी सी शर्माती भी है, इसको शर्म आ रही थी प्रसाद लेते हुए। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें करवाती हूँ। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं घर। ओहो, तो 7 बज गए हैं और अब मैं आ गई हूँ घर पे। सुबह का जैसे घर छोड़ के गई थी वैसा ही है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि हम लोग मम्मी के घर भी जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ के घर। खाली चलो, तो वहाँ से फिर वहाँ चली गई थी क्योंकि मेरी नंद ने आना था। वहाँ से फिर खाना वाना खाते खाते शाम हो गई। फिर उसके बाद ताइक्वांडो के लिए मन को मैंने ज्वाइन करवा दिया आज से। तो पास में ही पार्क है, तो वहीं पर ये सब बच्चों को सिखाते हैं। तो साथ में हाँ, उस वहाँ पर सब बच्चों को सिखाते हैं। तो फिर आज से मैंने मन का भी करवा रही हूँ कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए ताइक्वांडो भी कर लेगी। बाकी रिपोर्ट्स वगैरह जब की जो करवाई थी नॉर्मल हैं, टेस्ट वगैरह जो गए थे सब ठीक थे। डॉक्टर ने बोला एकदम परफेक्ट है, बस थोड़ी सी कीड़े की दवाई है वो खिलानी है, उसके अलावा सब कुछ बढ़िया है। और मेरी हालत इतनी ख़राब है कि आज मैंने बेल्ट डाल ली, मेरे देवर की बेल्ट डाली है मैंने। वहाँ मम्मी गई थी तो वहाँ से पहन कर आई हूँ। तो ये मैंने बेल्ट मैंने डाल ली हो कि बहुत बुरी हालत हो रही है। फिर वहाँ से ये वाला एक बैग था मेरा, एक सब्जियों का बैग था, मम्मी मंडी गए थे सुबह को लेके आए। घर से पार्क दोनों बैग इसको गोदी, फिर वहाँ से गुरुद्वारे,
सैंडल वैंडल उतारे, तो वहाँ से घर बैंड बज गई है। अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करके करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, फिर उसके बाद जो है व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और आप बने रहना व्लॉग के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो चलो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे ना मैं ना एक्चुअली वहाँ पार्क में ना छोड़ के आ गई थी मन को उसकी चाची के साथ, क्योंकि जब ने ना रोना शुरू कर दिया था तो मैं इसको घर ले आई थी। तो फिर वो वहाँ से पार्क से ना इसको घर छोड़ने आई थी, तो मैंने फिर चाय बना ली थी, फिर हमने शाम को बैठ के चाय पी। और ये व्लॉग ना मैंने यहीं पर ही एंड कर दिया था। और फिर उसके बाद आया था नेक्स्ट डे, फिर मैंने जो थे अगले दिन उठ के ना सारे बर्तन वर्तन मांजे, क्योंकि कल का काम कल जो मैं आई थी कर नहीं पाई थी, थक गई थी बहुत ज्यादा। तो फिर ये बर्तन वगैरह ऐसे पड़े हुए थे, मैंने मांजे नहीं थे कि हिम्मत भी नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा कल थक गए थे, क्योंकि कल गर्मी भी बहुत थी और धूप वगैरह में आना जाना बहुत ज्यादा हो गई थी, हालत खराब। और फिर उसके बाद मम्मी के घर भी गए, फिर वहां पे भी थोड़ा बहुत मेरी नंद आ गई थी जैसे मैंने आपको बताया, तो बस वही करते करते फिर शाम को वहां चले गए। बहुत ज्यादा कल का दिन तो बहुत हेक्टिक था, इसलिए थकावट हो गई, तो इसीलिए फिर कोई काम नहीं किया था। तो सबसे पहले उठ के मैंने बर्तन ही धोए, और फिर यहाँ पे शायद बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा फटाफट मैं रसोई का काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता जो होगा उसकी तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिए थे ऑलमोस्ट सारे बर्तन मेरे साफ, क्योंकि कल कल के भी थे और आज तो खैर इतने थे ही नहीं, क्योंकि सुबह उठे नहीं थे हम लोग, तो ये कल के ही बर्तन थे। और मैंने कहा चलो मैं आ जाऊंगी टाइम से, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे का ही काम था, तो आके मैं काम निपटा लूंगी। और सुबह सुबह हमें जल्दी जाना था क्योंकि वहां पर, लेकिन वो होता है ना कि प्लान कुछ और हो तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर वहां से मुझे जाना पड़ा था, इसलिए सारा काम मेरा घर का रह गया था। तो फिर मैंने कहा चलो पहले यही काम निपटा लेते हैं, अगर किचन साफ होगी ना तो खाना वगैरह जो भी है, मैं भी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो जगह वगैरह भी होगी और बर्तन भी मुझे खाली मिलेंगे, क्योंकि इसमें फ्राई पैन भी था चाय वगैरह बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा पहले ये काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर जो है हमारा खाना बनाना हो जाएगा इजी। और यहाँ पे ना ये हांडी में ना मैंने बनाई थी आई थिंक दाल या सब्जी, तो इस वजह से ना ये यहाँ पर इसको वॉश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत हैवी है ये, इसके लिए मैं लास्ट में ही इसको वॉश करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने गैस वगैरह अच्छे से कर दी थी साफ, क्योंकि इसमें दूध वगैरह जो था उस दिन मैंने उबाला था वो भी थोड़ा सा रह गया था, सब्जी वगैरह के छींटे भी थे, और सामने जो टाइल्स वगैरह थी उसमें भी छींटे थे, तो मैंने कहा उसको मैं अच्छे से कर देती हूँ साफ। और अभी ना मुझको एक्चुअली करनी है थोड़ी सी सफाई शुरू धीरे धीरे, और मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि किचन से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि किचन में बहुत सारा खलारा है और उसको साफ करने के लिए, और मुझे पता है कि अगर मैं साफ करने जिस दिन लगी मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे और बहुत बुरा हाल होगा मेरा। और मैंने कहा चलो अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए, क्योंकि कमर में दर्द हो रही है, पेट में भी दर्द हो रही है, तो अभी थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगी फिर मैं करूंगी किचन से स्टार्टिंग अपनी सफाई की। और यहाँ पे ना ये साफ करते करते ना मेरे से ना ऊपर जो ये मैंने रखा था यहाँ पे मनी प्लांट वाला वो रैक, वो मेरे ना हाथ से लग के नीचे गिर गया। वो तो शुक्र है कि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और प्लास्टिक का बॉक्स था तो इसीलिए वो अच्छे से वो हो गया, ये टूट गया था मेरे से, लेकिन ये जुड़ जाता है, इसके जो ये हैंडल है ना जिसमें ये आदमी सा बना हुआ है थोड़ा सा, ये डिजाइनर जो इसका पोर्शन है, तो ये निकल जाता है इसको। फिर मैंने कहा चलो ये अब भगवान का इशारा है कि इसको भी साफ कर दो, तो मैंने कहा इसको भी मैं कर देती हूँ साफ। तो मैंने साबुन से ना साफ करके इसको ना दोबारा से टांग दिया। तो इस ये वाला एरिया तो हो गया था मेरा साफ, और जो यहाँ पे चम्मच वगैरह रखे हैं वो मैंने थोड़ा टाइम पहले ही साफ किया था। यहाँ पे रखा हुआ था मैंने अपना मनी प्लांट, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट है तो इसको थोड़े से कर देते कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मेरा साफ सफाई का सारा काम हो गया था खत्म। और मैंने ना स्विगी से मंगवाए थे दूध नाश्ते के लिए सामान, तो यहाँ पे मैंने मंगाया था ब्रेड और ये कोकोनट के बिस्किट, क्रैक जैक बिस्किट, और ये ना मग मिल रहा था मुझको, और ये ना 69 रुपीज का आई थिंक
स्विगी पे अवेलेबल था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मंगवाने के लिए, तो मैंने फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखा तो थोड़ा महंगा मिल रहा था। स्विगी पे मैंने देखा था मुझे शायद 69 या 59 ऐसे कुछ मिल रहा था, तो मैंने अपने लिए एक मंगा ली। मैंने कहा पहले एक मंगा के देखती हूँ, क्वालिटी अच्छी आएगी तो 2-3 और मंगवा लूंगी। अच्छे लगते हैं इसमें ना, थोड़ा सा मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें बियर वगैरह ही पिए जाए या वो वाले ड्रिंक्स पी जाए, इसमें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हो गई थी मेरे नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ मन ने कहा था कि मम्मी आज खाने हैं चीज़ के सैंडविच, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। थोड़ा सा चीज़ भी पड़ा हुआ है, फिर मैंने ब्रेड भी मंगवा ली। और मेयो केचप का हम ना सिंपल वाला ही खाते हैं, क्योंकि ना सब्जी वगैरह मन नहीं खाती, तो फिर मैं एक ही तरीके से बनाती हूँ, फिर बार बार मेहनत करनी पड़ती कि मैं अपने लिए अलग बनाऊँ और उसके लिए फिर मैं अलग बनाऊँ। तो यहाँ पे हस्बैंड अंदर ना सो रहे थे, उनको ना कल शाम को चढ़ गया था बुखार, लेकिन फिर भी वो काम पर चले गए, तो वो इसीलिए ना उनको हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसको, हेक्टिक हो गया था उनके लिए भी, क्योंकि बीमारी में काम करना और बॉडी टूट जाती है। तो उनको बुखार चढ़ गया था, तो वो अपनी मेडिसिन लेके लेटे हुए थे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपना और मन का बना रही हूँ नाश्ता। वो जब उठेंगे उनके लिए फिर जो कहेंगे वो मैं बना दूंगी। तो मोस्टली वो ना बीमार होते हैं तो अपना वो खिचड़ी वगैरह ही खाते हैं, तो उनके लिए वही बना दूंगी। और यहाँ पे मैंने सिर्फ केचप मेयोनी और चीज़ डाल के सिंपली बना दिया, और उसके बाद घी से ना उसको मैं कर दूंगी तवे पे फ्राई। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा के और गैस को रख लिया हमने एकदम स्लो, और उसके बाद इसको ढक देंगे। तो ये स्लो पे पकता रहेगा ना, तो चीज़ जो है ना अच्छे से अंदर मेल्ट हो जाएगी, वो अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे बन गया था हमारा नाश्ता, और मैं थोड़ा बहुत तो कर रही थी साथ के साथ, जगह पे रख रही थी सामान। तो यहाँ पे चाय भी बन गई थी और सैंडविच भी बन गए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग 2 दिन का। कल का जो था मैंने आपके साथ शेयर किया, जो आज का था आपके साथ शेयर किया। इसके बाद की जो क्लीनिंग की वीडियो है, जो मैं सफाई की वीडियो बनाऊंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आए तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।